आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की का डिस्कशन करूंगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत भली भांति सभी प्रश्नों का जवाब भी दे पाएंगे। यह मैं आपको पढ़ा दिया हूं। आज मैं शुरू करता हूं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ आपको। समझते चलिएगा आप लोग। पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है? तो इसका बताया गया था आपको भाग 5 में बताया गया था। क्वेश्चन में डिस्कशन बस केवल आंसर बताते चले जाऊंगे क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन संख्या अधिक है। लेकिन में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 के तहत। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? अगर कभी पूछेगा तो याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। फिर देखिए, पांचवा क्वेश्चन समझिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1935। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश होते थे? तो एक 7 और अन्य, मुख्य 1 थे, 7 अन्य थे। वर्तमान में एक मुख्य, 33 अन्य। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितने प्रावधान है? तो 33, एक मुख्य और 33 अन्य बताए गए हैं आपको। देखिए, 7 प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न जरा समझने की कोशिश आप करिए। क्या दिया 8वां प्रश्न आपको भाई? करा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि और शक्तियां किसके पास हैं? तो याद रखिएगा भाई, संसद। क्या याद रखिएगा? संसद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो मैं बताया था किसी हाई कोर्ट में 5 साल वो न्यायाधीश हो, या तो बताया गया था 10 साल क्या किए हों, वकालत किए हों, और वह एक पारंगत, मतलब इसमें सभी बातें क्या हैं? सही हैं। 10वां प्रश्न देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति की बात आएगी तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है भैया? राष्ट्रपति। 11वां देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी चर्चा किया गया ऊपर, राष्ट्रपति। करा भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। कार्यवाहक मुख्य कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए, 13वां नंबर प्रश्न देखिए जरा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो इसमें हम आपको बताए थे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम बोलते हैं भैया CJI। क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। हाँ। 14 नंबर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्यायालय से? देखिए, मैं ये आपको नहीं पढ़ाया हूँ, यह अब आपके लिए एक नया प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। फ्रांस से। कहाँ से? सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ जो अन्य न्यायाधीश, मतलब 33 न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति प्रावधान किस देश से किया गया? तो फ्रांस से। यह क्वेश्चन नोट करिए आप, यह मैं नहीं पढ़ाया हूँ। आगे देखिए, 15 नंबर प्रश्न क्या दिया है आपको? भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसमें अगर कहेगा तो याद रखिएगा, इनमें से सभी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद, मतलब सभी न्यायाधीशों। कराए सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, सुप्रीम कोर्ट में पूछ रहा है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? जब करा है भैया, इसका होगा कि न्यायाधीशों के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, तब इसकी आवश्यकता होती है, मतलब कोटा पूर्ण करने के लिए, जिसको बोलते हैं। फिर देखिए, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो मैं आपको क्वेश्चन कई बार बताया गया है। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श लेकर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कितनी बार मैं बता चुका भाई? 10 वर्ष। अगर जज कहता तो 5 वर्ष।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु तक अपने पदाधिकार पे? तो 65 बताइएगा। क्या बताइएगा? 65। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आयु, वही प्रश्न आ गया आपको, इसका भी क्या हो जाएगा आपका? 65। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्य करता है? देखिए अब इसमें 65 तो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल निम्नलिखित प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, कदाचार दोनों। 23 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो इसमें आपको बताया गया कि उन्हें हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में इसके लिए अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत उपस्थित मतदाता करने वाले सदस्यों होते। तो देखिए आपको जो बताया कि उन्हें हटाने के लिए किसी भी सदन में आ सकता है बात, बस यह है कि लोकसभा में रहेंगे तो 100 सदस्य, राज्यसभा में रहेंगे तो 50 सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? तो इसके लिए आप याद रखिएगा भैया, मंत्रिपरिषद। कौन जारी करता है आपको? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका भाई राष्ट्रपति। कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, पहले आप एकदम अच्छे से पढ़िए, बहुत मजा आएगा। देखिए 25 नंबर क्या दिया है? उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीशों का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए नया क्वेश्चन मिला आपको यह, तो इसका आंसर आपको जो दिया भैया जस्टिस रामास्वामी करा। देखिए उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, जस्टिस रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो प्रति माह वेतन होता है भैया 2,80,000, और अगर अन्य की बात करेगा तो 2,50,000 बताइएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुमति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो याद रखा भैया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद देखिए 65 में बताया गया कि अगर राष्ट्रपति रहेगा तो उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, अगर वह भी उपस्थित नहीं है तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो अभी बात बताएगा वही हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला यह क्या थे भैया? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो बताया गया जब रिटायर होने के बाद पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो कहाँ वकालत कर सकते हैं यही आपको बताना इस प्रश्न में। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं। ये आपको बताया गया है अनुच्छेद 320 के तहत यही बताया गया था प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो इसके लिए आप याद रखिएगा संसद। क्या याद रखिएगा आप? संसद। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? यह एक नया प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके लिए याद रखिएगा अनुच्छेद 348। क्वेश्चन क्या है? कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो याद रखिएगा भाई अनुच्छेद 348। फिर के क्या दिया है? सर्वोच्च न्यायालय की संस्था पर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है आपको भाई, हम लोग की चर्चाएं हुई थी यहाँ से। देखिए 33 नंबर क्या दिया है? सर्वोच्च न्यायालय की संस्थान का निरीक्षण कर सकता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय दिया है भैया किसके? सर्वोच्च न्यायालय की संस्था तो मतलब अधीनस्थ न्यायालय जो उसके नीचे के न्यायालय रहेंगे। भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। क्या है आपका? एकीकृत है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो अनुच्छेद 71 में बताया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो आपको दिया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका क्या है? तो पूछा है कैसा उसका अधिकार है, तो याद रखें इसका मौलिक अधिकार है। क्या है इसका? यह मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसके और किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो याद रखा, जब भी अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो जो आपको बताया जाता है एक तरह से अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय में परामर्श जो बात की है वही आ गया है 143। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो ये आपको बताया जाता है भैया सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके पास है आपका? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। देखिए 41 नंबर प्रश्न देखिए आप। भारत में न्यायिक पुनरीक्षित की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय। पुनर्विचार आपको बताया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? मतलब पुनर्विचार का अर्थ यह है कि कानूनों की संवैधानिक वैधता पर पुनर्निरीक्षण। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी, देखिए इसका आंसर जो होगा आपका, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यही है कि वह किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। उसके बाद जरा देखिए 44 नंबर प्रश्न है, क्या दिया है आपको भाई? न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। देखिए इसमें क्या अधिकार आपको प्राप्त है कि यह कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। 45 नंबर देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो व्यवस्था आपको बताई गई है, देखिए न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था कहाँ बताई गई है? भारत और यूएसए में। भारत और कहाँ भाई? यूएसए में। क्वेश्चन इतना ही बस किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन प्रश्न जवाब अच्छा लगो तो जवाब जरूर कीजिएगा कमेंट करके, फिर आगे यह सीरीज लेके चलूँगा मैं।